जलेबी भाई, जलेबी भाई, ओ जलेबी भाई। हाय अबे क्या हो गया? जाना नहीं है? कोचिंग का टाइम हो गया है। अरे वाशी है ना यार, वो दिमाग से नहीं उतर रही मेरे। हाँ हाँ कामरान भाई। हाँ वह ऐसी थोड़ी हाजी बरकत कहते हैं मुझे। हाँ हाँ। अबे भाई इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ मैं तो। अबे सबसे कम रेट में वैने चलती है मेरी इस शहर में। नहीं 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 नहीं, तौबा 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 तौबा, नहीं भाई पैसे का लालच नहीं है मुझे। हाँ अब देखो ये तुम ज्यादती कर रहे हो है ना। अबे खादिम में तुम्हारे हुक्म करो है। हाँ 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 सारे ड्राइवर मेरे अपने हैं एतमाद के। हाँ हाँ इस वक्त तो मैं वर्कशॉप पे हूँ, शाम के वक्त पहुंचूंगा वहां। ठीक है तो फिर वहीं मुलाकात होती है दफ्तर में। चलो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बे भाई ये लड़की कुछ करेगी तो नहीं? नहीं बरकत भाई, क्या करना है उसने? घर में अम्मा है और बेटी है, बस। आप कहते हो तो एक सीडी बनवा के भिजवा देते हैं। अबे क्या जरूरत है ये सब करने की? पहले कोई बोली क्या जो ये बोलेगी? कब्र खुदवानी है उसने क्या अपनी? हाँ वो आज आशी की सहेली से पता चल जाएगा कि आशी के घर में चल क्या रहा है। अबे सुनो, वो कामरान भाई को ना 2 वैनों की जरूरत है वहां लांडी कोरंगी की तरफ। वो उससे वहां से कहो कि आ जाए, उसका केस ठंडा पड़ गया है। 1 वैन दे के उसको वहां भेज देंगे। ठीक है यार, बात सुन यार बरकत भाई, पैसों की जरूरत है यार। बहुत अच्छे। अबे ये जो वैने है ना, ये मेरी नहीं है। अबे सेठ गफ्फार की हैं ये। अबे यार अबे मैं तो ठेकेदार हूँ, उनको दे दिलाकर जो कुछ बच जाता है वो तुम लोगों में बांट देता हूँ। अब कहाँ चलाऊं मैं पैसे? अब बात सुन भाई, ये तू यहाँ पर पैसों के लिए काम करता है? अबे साले वो जो रोज रंग बरंगी नई नई हंस रहा है साले, दूं एक तेरे में। अबे यार पैसे नहीं देने मत दो बरकत भाई, बातें क्यों सुना रहे यार। ऐसा दूंगा। हाँ हाँ चलो चलो छठो शाबाश, चलो चलना ही करो। चलो। सलाम बरकत भाई। सीएनजी के तो दे दो। ला चलना अपने पास से डलवा चल। यार बस सरफराज, आपा की वजह से बहुत परेशान हूँ। उनका डिप्रेशन रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से आपा को वापस अमेरिका चले जाना चाहिए। सिर्फ मेरी शादी की वजह से रुकी हुई है। कर लो ना शादी यार। आपा को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। कोई भी लड़की आपा के म्यार पर पूरा ही नहीं उतर। ऐसा कौन सा म्यार है भाई? पता नहीं, जिस लड़की का भी वो इंटरव्यू करती हैं लड़की भाग जाती है। ओ सैड। तो तुम कोई अपनी पसंद क्यों नहीं बता देते? मुझे कोई लड़की पसंद नहीं, मुझे सिर्फ शादी करनी। जिस लड़की से आप कहेंगे मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। मुझे सिर्फ पापा को खुश रखना है। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। मेरे पास कोई नहीं है इस दुनिया में, ना कोई नहीं। बिल्कुल अकेली हूँ। मैं दिल की शादी करवाऊंगी। माँ बाप नहीं है तो मैं तो हूं ना। उसके सर पे सहरा सजेगा, बैंड बाजा बजेगा। मुझे बस अपनी मर्जी की लड़की मिल जाए। हाँ, अपनी मर्जी की लड़की मिल जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा। यही है उसका घर।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये आंटी ये लोग सारे ना आशी के कोचिंग के फ्रेंड्स हैं। वो आई नहीं इतने दिनों से कोचिंग सेंटर, तो हम सब उसकी तबीयत पूछने के लिए आ गए। कहाँ है आशी? हाँ अच्छा, आ जाओ अंदर। अब 1 मिनट रुको फरा, मैं अभी आती हूँ। आशी, तेरे कुछ क्लास फेलो आए। कौन आया? पता नहीं, फरा लेकर आई है कुछ लड़के और लड़कियां। ये चादर डाल देती हूँ मैं तेरी टांगों पर। कोई पूछे तो यही कहना कि टांग पर चोट आई है, जख्मी है टांग। किसी को शक नहीं होना चाहिए। क्या जरूरत है फरा को किसी को बुलाने की? अरे ले आई है ना। चल अब सीधी होकर बैठ जा। शाबाश, एहतियात से। हाँ, मैं लेकर आ रही हूँ उन्हें। आंटी जी आ जाए। हाँ बेटा, आ जाओ। आ जाओ बेटा। आशिक, तुम्हारे क्लास फेलो आए। हेलो आशी। आशी कैसी है तू? हाय अल्लाह आशी, क्या हो गया तुझे? दिखा जरा। कैसी हो? अब तो काफी बेहतर है। सुन, तेरा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस क्या बताऊं, ये जो कोच वाले होते हैं ना, अंधों की तरह तो गाड़ियां चलाते हैं। इनको अंदाजा ही नहीं होता कि वैन में इंसान सवार है या जानवर। बस जैसे ही वैन में बैठते हैं रेस पर पाँव रख देते हैं। उनकी बला से कोई गिरे कोई मरे। बैठने ही वाली थी मेरी बच्ची बेचारी, एक पाँव जमीन पर था एक पायदान पर, उसने गाड़ी चला दी। बस फिर क्या था, आशी धड़ाम से नीचे। तब से अपनी टांग पकड़कर बैठी है मेरी बच्ची। मैंने इसीलिए कार खरीद ली है। मैं आइंदा से आशी को खुद छोड़ने जाऊंगी और खुद ही लेने भी जाऊंगी। मशीनों के इस शहर में भला इंसान किधर है? पर आशी तो वैन में आती जाती है ना, तो भला कोच में क्यों बैठ गई? हाँ, वैन पर ही जाती है, लेकिन उस दिन ये कपड़े खरीदने मार्केट में घुस गई थी, कमबख्त। अच्छा, आप लोग बैठे हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो मासी नहीं आई ना, इसलिए। नहीं आंटी, चाय की कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा, क्यों जरूरत नहीं है? अब तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। आशी, तुम रिक्शा कर लेती ना, कोच में क्यों बैठ गई? आशी तू बाजार अकेली चली गई कपड़े लेने, तूने मुझसे भी नहीं पूछा? वो तू कोचिंग सेंटर ही नहीं आई थी तो कैसे बताती? किन सोचों में गर्क है? ये तेरा शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ? शौक कैसा हुआ? मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ये सारे जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं तो जमीन पे आके टूट के जाते हैं। बकवास बंद कर और जाके कोई काम काज ढूंढ। मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले इसी तरह सोचों में गर्क रहते हैं। अरे कब तक बाकी पेंशन से खाता रहेगा? मैं तेरे ये सारे शिकवे गिले दूर कर दूंगा, देखना। हाँ, वो दिन कयामत के दिन ही आएगा। पता नहीं क्या हो जाता अगर आशी और वो खाला मान जाती तो। चुप कर।
नाम मत ले उनका। तेरी वजह से मैं उनके घर गई, उनके पैर भी पड़ गई, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आई और तुझे गैरत नहीं आई। और वो कड़कती बिजली आशी किस लहजे में मुझसे बात कर रही थी पता है तुझे? अरे उसे मैं बहू तो क्या, घर की नौकरानी भी ना बनाऊं। मौज नमाजन को धक्के देकर निकाला है। देखना अल्लाह उन दोनों माँ बेटी को बर्बाद करेगा। और तू कोई अक्ल का हाथ मार, जा कोई काम काज ढूंढ, नमाज पढ़, तौबा कर। मुझे हज तो करा नहीं सकता तू। इतना गुस्सा नहीं हुआ कर अम्मा। कहाँ जा रहा है? वो मंसूर भाई ने एक जगह वेल्डिंग के काम के लिए भेजा है, आ जा रहा हूँ। गाने क्यों बंद कर दिए? आवाज ऊंची करे ना। भाई जान का टाइम हो रहा है ना। ओ अच्छा। ओ आजकल तुम्हारी सहेली नजर नहीं आ रही। आशी किधर है? उसका तो एक्सीडेंट हो गया है ना। एक्सीडेंट हो गया? कैसे? पता नहीं, कोच से गिर गई थी वो बेचारी, बिस्तर पे पड़ी है, अब ठीक है। कोच से ही गिर गई? अच्छा, उसका मेरे ख्याल में कोई कजन वजन भाई वाई तो नहीं है, अम्मा ही दिखती है बस उसकी। है ना उसका एक कजन बाबला सा, याद है जिसकी आशी ने बेइज्जती की थी कोचिंग सेंटर में? हाँ। अब्बा तो वैसे उसके दुबई होते हैं, बाकी तो बस यही लोग हैं पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बताओ कि आइसक्रीम खाओगी? नहीं नहीं, मेरा तो गला बहुत खराब है, कल ही तो बुखार से उठी हूँ मैं अरशद भाई। तो जूस वूस पी लो। कुछ भी नहीं, बस घर छोड़ दे मुझे जल्दी, ऐसी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। घर ही छोड़ूंगा। हेलो ताहिरा आपा, कैसी हैं आप? जी बोलिए नजमा। अब ताहिरा आपा, आपसे पूछना ये था कि आप लोग कब तक आ रहे हैं? वो दरअसल आशी ने पार्लर जाना था। वो आमिर अभी तक ऑफिस से ही नहीं आया। अच्छा, क्यों नहीं आया आमिर बेटा अभी तक? देखो नजमा बहन, मैंने आमिर से बात की थी, हम लोग अभी इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार ही नहीं हैं। देखे ताहिरा आपा, आप दरअसल हमारी मजबूरी नहीं समझ रही। वो आशी के अब्बा को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मैं ये चाहती हूँ कि आमिर बेटा के जर्मनी जाने से पहले आप आमिर की शादी कर दें आशी से। नहीं नहीं नजमा बहन, हम ये नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि अपनी बेटी की बात कहीं और चला लें। अच्छा चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। मेरी बात सुनिए ताहिरा। कैसे कैसे लोग होते हैं ना, पीछे ही लग जाते हैं। तो अल्लाह माफ कर दे। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है आशी। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। धोखा दिया ताहिरा ने मुझे। पहले मेरे पीछे पड़ी रहती थी तुझे बहू बनाने के लिए, और अब इनकार कर दिया उसने। माँ मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी शादी? इससे पहले कि लोगों को शक हो, ये बात खुले, तेरी शादी हो जानी चाहिए। बल्कि तुझे तो रुखसत हो जाना चाहिए यहाँ से। मैं वैसे इस घर से चली जाती हूँ। बकवास मत कर, पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। और जो तूफान आने वाला है ना, उसका तुझे अंदाजा नहीं आशी।
तूफान तो आकर जा चुका हूँ, अब क्या तूफान आएगा। किससे करूं तेरी शादी? कोई अच्छा लड़का भी तो मेरी नजर में नहीं है। आशी, अगर तूने भी कोई लड़का पीछे लगाया होता ना तो आज हमें इतनी मुश्किल ना हो रही होती। तूने भी कोचिंग सेंटर जाकर घास ही खो दी है। देख, अब भी अगर तेरी नजर में कोई अच्छे घराने का अच्छा लड़का है ना तो मुझे बता दे बेटा। मैंने कहा ना अम्मा, इस दाग के बाद मुझे शादी नहीं करनी। मत तंग कर मुझे बार बार। बस तो फिर इस बात का एक ही हल है मेरे पास, मैं खुद को भी मार लूं और तुझे भी कत्ल कर दूं। बस किस्सा ही खत्म हो जाए। इस बात का एक ही हल है मेरे पास। देख चंदा, तू समझ क्यों नहीं रही? जो तूफान आने वाला तुझे उसका अंदाजा नहीं है। तू नहीं कर सकती उस बात का अंदाजा। तेरी शादी तो मैं करके ही रहूंगी और अब तेरी एक नहीं सुनूंगी मैं। सुना तूने? हाँ। क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? दिमाग ठिकाने पे है? क्या बोले चले जा रहे हो? क्या बोले चले जा रहे हो? चले यहाँ पर, केक आपका इंतजार कर रहा है। केक काटो। Happy birthday. Thank you. Thank you. Happy birthday. Thank you. बिल्किस, आइए सामान उठाए आज। हेलो जी जी, हाँ मैं कल ऑफिस आऊंगा ना तो मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा फिर। फरा आ जाओ। चलो। आपा अब्बू तो लाहौर से आ नहीं सके, अम्मी और बाजी अभी पहुंची हैं, तो इसलिए मैं फ्रेंड्स के साथ आ गया। ये सब मेरे क्लास फेलोज हैं। अच्छा, वेरी नाइस। कुछ खिलाए पिलाए इनको? हाँ, वो हम सोच रहे थे कि पहले आपसे मिलने, फिर खाना पीना तो चलता ही रहेगा। और वैसे भी आप फिक्र ना करें, ये लड़कियां खाती भी हैं और पर्स भरकर लेकर भी जाती हैं। तैमूर, आप हियर सलाम। मुनज़्ज़ा, आलिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये फरा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तैमूर अक्सर आपका जिक्र करता रहता है, तो हमें भी आपसे मिलने का बहुत ज्यादा शौक हुआ। वैसे आप अमेरिका कब जा रही हैं? बस अपने भाई अदील की शादी करवा के। यहाँ वो अकेला होता है, वहाँ मैं परेशान रहती हूँ। आपा ये अरे ये हम सब फ्रेंड्स की तरफ से। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू। वैसे अदील भाई की शादी कब है?
हम सब आएंगे। जरूर, तुम सबकी वजह से ही तो रौनक होगी। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैंने सुना है कि अदिल की शादी कर रही हो तुम। बिल्कुल, आजकल मैं लड़की ढूंढ। ओह, आप लोग प्लीज एंजॉय करें, मैं आती हूँ। Thank you for coming, Ji. एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं आप। पोलाइटली बात करती हैं, प्यार से सबसे। थैंक यू। क्या मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार सकती हूँ? कोर्स। तुम्हारा नाम क्या था? मेरे जहन से निकल गया। फरा, प्यार से मुझे फरी बोलते हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। फरा, पहले तुम कुछ खा पी लो, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं, ओके? सब्जी वाले कैसे दिए? अस्सलाम वालेकुम नजमा बहन। वालेकुम अस्सलाम। सब्जी ले रही हो? बस जब से आशी का एक्सीडेंट हुआ है ना, कहीं बाहर निकलना ही नहीं होता। बहुत बुरी तरह जख्मी हुई है उसकी टांग। तुम अपनी सुनाओ। अरे बहन, मैं क्या सुनाऊं, राबिया के हाथ से आ रही हूँ। वैसे तो हर वक्त मेरे साथ फड्डा ही रहता है उसका, लेकिन क्या करूं, इंसानियत के नाते चली गई हूँ। उसकी बेटी के साथ ना कोई हाथ कर गया। क्या? कब? 10 दिन हो गए हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी। वैसे माँ बेटी बड़ी गुन्नी है, पता नहीं आज कैसे ये राज खुल गया। वैसे आपस की बात है, राबिया की बेटी कोई नेक परवीन नहीं है, चैना की शुरली है, शुरली। हर वक्त आतिशबाजी का मुजाहरा करती रहती थी। किसी दिल जले ने मन ठंडा कर लिया। बहन, सच्ची बात तो यह है कि लड़कियों को बाहर कहीं अकेला भेजना ही नहीं चाहिए। अब मेरी आशी है ना, वो तो हर वक्त मेरे आसपास रहती है। मैं बड़ी कड़ी नजर रखती हूँ उस पर, कहीं इधर से उधर नहीं उसे होने देती। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने कभी किसी को मैली आंख से देखने का मौका ही नहीं दिया उसे। बिल्कुल सही करती हो, और माओ को इसी तरह होना चाहिए। मेरे लिए भी 2 किलो आलू कर दे। कितने पैसे हो गए? जाना तुम भी, वो टाइम मिले तो राबिया के यहाँ। वैसे यार तैमूर, तुम्हारे कज़न अदील की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वो बहुत टैलेंटेड है। ओहो, क्या हुआ? वो तैमूर, मुझे नासरा आपा ने अपना नंबर दिया था, उनका नंबर ही मुझसे गुम हो गया है। और उनको काम था मुझसे कुछ। तुम्हारे पास है उनका नंबर? हाँ हाँ है मेरे पास, ले लेना मुझसे। नासरा आपा को तुमसे क्या काम पड़ गया? मेरे मामू रहते ना खानपुर में, उनसे घी मंगाना है उन्होंने। तुम्हें चाहिए तो बता दो, तुम्हें भी मंगा देती हूँ। मुझे? नहीं नहीं नहीं, मुझे ही क्या करना है? कैसे की? मुझे चाहिए वैसे। तुम्हें तो मैं मंगा ही दूंगी, तुम नंबर तो दो नासरा आपा का। हाँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, ले लेना मुझसे। हाँ, मगर याद से देना। वैसे बर्थडे में मजा बहुत आया मुझे। हाँ। खुदा का वास्ता मुझे जाने दो। खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। कोई है? अम्मा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो।
जीने का इख्तियार दिया तुझे अजल ने मुझे जिंदगी ने मार दिया कभी सपने तोड़ के शब गई कभी चैन लूट के दिन गया कोई तितली खो गई कांटों में जो था रंग रूप वो छिन गया बड़े रास्ते थे अभी जीने के अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई चले। ओह, आज गर्मी को ज्यादा नहीं हो गई? आपको भी गर्मी लगती है क्या? मैं भी इंसान ही हूँ। लगता तो नहीं है। अच्छा ये बताओ कोचिंग सेंटर कौन सा लगाया? अभी तो यही गुलशन में कोई देख रही हूँ। आप बताएं आपकी क्या टाइमिंग है यहाँ की? मैं सुबह उठाता हूँ कॉलेज की लड़कियों को और 2-2:30 बजे तक मैं उठाता हूँ कोचिंग सेंटर की। मैं आपको बाकी लड़कियों से वैन के पैसे कम दूंगी भाई, ये सुन लें आप। मत देना तुम। नहीं नहीं ऐसा नहीं दूंगी, लेकिन थोड़े कम दूंगी। ठीक है जो तुम्हारी मर्जी। अरशद भाई का तो काम ही दूसरों की खिदमत करना है। अच्छा चले आइए और अब आके गाने लगाइए कोई। अच्छा गाने सुनने हैं? और क्या आइए। अच्छा सुनो। सुनाए। कोई आइसक्रीम शाइसक्रीम चलेगी? नहीं नहीं आज नहीं, आज मूड नहीं, गला भी खराब है आज। कुछ पी लो। नहीं नहीं आज नहीं, ना छोड़े। बाद में? हाँ बाद। पक्का? पक्का। चले। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। तुझ में कितना बदलाव आ गया है। पहले तो तू बड़ा उछलता कूदता शोर बचाता घर में घुसता था, और अब क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत सेट है, क्या होना तबीयत को मेरी। अम्मा ये आज की कमाई। अरे वाह भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे जमील की पहली कमाई पूरे 300 है। पर बेटा मेरा दिल तो जब ठंडा होगा जब तू पूरे 3000 कमा के लाएगा। अम्मा वो दिन भी आ जाएगा एक दिन। काश काश मैं पहले आशी का हाथ मांग लेती और नजमा इनकार कर देती। कम से कम तू लाइन पर तो आ जाता। खैर अभी भी इतना वक्त नहीं गुजरा है। तेरे हाथ में बहुत सारे हुनर है। फ्रिज का काम तू जानता है, वेल्डिंग तू कर लेता है, मोटर गाड़ियां भी ठीक कर लेता है। दिल लगा के काम कर और मुझे हज पर भेज। काबे की दीवारों से लिपट लिपट कर तेरे लिए दुआ करूंगी। देखिए तू अमीर आदमी बन जाएगा। अम्मा मैं एक दिन तुझे हज पे भेज दूंगा। तू कितना बदल गया है जमील। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो खुशी से पागल हो जाता। वैसे ये बदलना भी अच्छी बात है। इंसान को इंसान बनकर ही रहना चाहिए।
हर वक्त तुम्हारी याद आती है, तुम्हें ही सोचता रहता हूँ मैं। तुमने बिल्कुल मजनू बना दिया है मुझे। तैमूर, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तो कब से तैयार हूँ आशी, और मुझे यकीन था कि एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। आओ वहां बैठे, बहुत सारी बातें करें, वो बातें जो मैं तुमसे करना चाहता था। तैमूर, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। तुम मुझे अभी बताओ कि तुम कब शादी करोगे मुझसे। बस बीकॉम के पेपर्स हो जाएं, रिजल्ट आ जाए और अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। थैंक्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे दी है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। तैमूर, एक मसला है। मसला? क्या मसला है आशी? वो हमें 15-20 दिन के अंदर अंदर शादी करनी होगी। इतनी जल्दी? ठहरिए तो है। वो मेरे अब्बा दुबई में होते हैं ना, उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अम्मा मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, इसलिए तुम जल्द अपने घर वालों को भेज दो। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मुझे 2-4 दिन दो, मैं अम्मी अब्बू को भेजना तुम्हारे घर। तैमूर, तुम जल्द से जल्द मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। वैसे तुम्हारे अब्बा इतनी जल्दी शादी क्यों करवाना चाहते हैं तुम्हारी? अब उनको हार्ट अटैक हुआ है, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी से जल्द हो जाए। ओह, इसलिए कह रहे हैं। मेरे अब्बू ऑफिस के काम से लाहौर गए हैं, तो जैसे ही आते मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन तुम परेशान मत हो प्लीज। चले? अम्मा, वो कह रहा है कि 3-4 दिन में अपने अम्मा अब्बा को हमारे घर भेज देगा। आशी से लड़का अच्छा है, बस तेरी शादी हो जाए ना तो मेरे दिल का बोझ तो बिल्कुल हल्का हो जाए। अच्छा सुन आशी, अगर कोई भी पूछे ना कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, तो सबसे यही कहती रहना कि मेरे अब्बा आखिरी सांसें ले रहे हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है, और वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकते, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। बस इससे बेहतर बहाना तो हमारे पास कोई हो ही नहीं सकता। और हाँ आशी, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती ना, तो घर से जब भी बाहर निकले ना, इस तरह बुरके में निकलना, और ये मुंह भी अपना ढांक। मैं नहीं चाहती कि उन दरिंदों की तुझ पर नजर भी पड़े। राबिया की बेटी है ना, उसके साथ भी लोगों ने ज्यादती की थी। उसकी खबर तो पूरे मोहल्ले में फैल गई। दोनों माँ बेटियां बस चुपचाप बैठ गई। जाहिर है शोर मचाने से लुटी हुई इज्जत वापस तो नहीं आ सकती ना। चल